Students, this is Prerna Misra from Vats Institute of Science and English. Sorry guys, after a long time I am going to provide you the video. I was busy in different works, in copy checking and after that many works. So I could not provide you the videos. After all, today I give you the Bihar Board 9th class book, which first chapter is Dharm Juddha. This is written by Arjun Dev Charan. Arjun Dev Charan, a teacher by profession. He is a teacher and basically a poet. अर्जुन देव चरण जो है वो प्रोफेशन से यानी कि पेशे से वो एक टीचर है और अगर बेसिकली अगर माना जाए तो वो एज एक पोएट के रूप में है, कवि हैं. हिज प्लेस appear like an extension of his poetry. उनका जो भी वर्क है, उनका जो भी प्लेज है, उनका जो भी नाटक है वो विस्तारित है, एक कविता के रूप में ही विस्तारित है. द पोइट इन हिम shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his play. उनके अंदर की जो ये कवि है वो उनके पोएम में, उनके कहानियों में जो वो दिखता है वो कैसे, किस चीज़ से, जो थ्रू हिज शॉर्ट, उनका छोटा छोटा कहानी के रूप में क्रिस्प और पिथी लाइंस, सुंदर और लच्छेदार जो लाइन होते हैं उसमें वो अपने प्ले में, अपने नाटक में उनको लिखते हैं. हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s. उनका जो पहला बुक है, राजस्थानी प्लेज का जो पहला बुक है वो 70s में पब्लिश्ड हुआ. was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेरी सर्किल्स. और उसने रिसीव किया, वो जो प्ले था उनका जो 70s में जो अपीयर हुआ था, पब्लिश किया गया था, उसमें उनको राजस्थानी लिटरेरी सर्किल्स में उसको वो भिन्न भिन्न रूप से उनको बहुत सारा जो है प्रतिष्ठा जो है वो रिसीव किए उस प्ले के माध्यम से. टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ट आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज ऑन सोशल इश्यूज लाइक विडोरी मैरिज, डोरी etc. वो जो भी ड्रामा लिखते थे, वो जो भी प्ले था उनका उस समय में, राजस्थानी जो प्ले लिखते थे वो कैसा होता था, तो वो वन एक्ट प्ले होता था जो कि सामाजिक बिंदुओं पर प्रकाश डालती थी. जैसे विडोरी मैरिज, विधवा विवाह, ओके, डोरी यानी कि दहेज प्रथा जो होता है, और द फोक प्लेस भी जो उनका था वो बेस्ट होता था ऐतिहासिक और मैथोलॉजिकल थीम्स पर. ओके, ए फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजंक्चर. उनका जो फुल लेंथ प्ले जो था, जो कि वो पूरा लिखे हुए थे, वो क्या था, एक कंटेम्प्रेरी थीम पर लिखा गया था. However, Arjun's arrival on the scene is significant. वैसे क्या है, तो अर्जुन देव का जो अराइवल था इस सीन में, उस दृश्य में, वो क्या था, सिग्निफिकेंट था, अर्थात महत्वपूर्ण था. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, कि वो जो
अपना जो भी प्ले जो प्रदर्शित किए, प्रोड्यूस्ड किए, तो वो सिर्फ उनका महत्व जो था वो सिर्फ ड्रामेटिक लिटरेचर पर नहीं था, के लिए नहीं था, बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर, क्योंकि वो उनका तो ये प्ले था एज ए ड्रामा, तो वो क्या किया जाता था, तो उसे थिएटर में प्ले भी किया जाता था। अर्जुन देव्स प्लेस इंक्लूड डू नाटक आजरा, ग्वारी एंड संकैडियो, बोलमारी, मछली किथोक पानी, धर्मयुद्धा एंड मुक्ति गाथा। धर्मयुद्धा इज़ द स्टोरी ऑफ पद्मा। ये जो धर्मयुद्धा है, जो प्रेजेंट स्टोरी है जो इनके द्वारा लिखा गया है, वो स्टोरी जो है वो पद्मा नाम की एक लड़की की है। एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण द महाभारत, जिसको कि शिक्षा मिली है, जो कि शिक्षित हुई है रामायण और महाभारत जैसे काव्यों को पढ़कर ही। सी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women। वो काफ़ी उसके अंदर जो है एक फीलिंग है, वो सोचती है कि औरतों के प्रति किस तरह का इस समाज में कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसा उनके लिए उनके प्रति जो है ये ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है सोसाइटी में। ओके। She repeatedly questions her parents and her teacher about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage। क्या उसका वो पूछती है टीचर से कि एक औरत का जो है वो क्या पहचान है, क्या वो उसकी पहचान क्या सिर्फ उसकी शादी होने के बाद ही होती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द main theme of this play। Now the story start। Padma, as you know, Padma is the main character of this play। She asked her mother, पद्मा जो है वो अपनी माँ से पूछती है कि मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, कि माँ एक औरत का क्या आइडेंटिटी है, क्या पहचान है। माँ बोलती है वाई डू यू आस्क दैट, कि तुम ऐसा क्यों पूछती हो। पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कैसे हम दूसरों से अलग हैं, डिफरेंट हैं। माँ, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, मेरी इकलौती बच्ची हो और अपने पिता की बहुत प्यारी हो। पद्मा, अब पद्मा कहती है कि फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। फादर जो है, पिताजी जो है वो सिर्फ पैसा को ही का ही ज़्यादा केयर करते हैं, पैसा को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं मुझसे ज़्यादा। इट टेक्स ए हर्ट टू बेस्टो लव, कि प्यार देने के लिए क्या है, प्यार देने के लिए हर्ट होना चाहिए, वो अपनी माँ से कहती है पद्मा। अब माँ कहती है फॉर हुम डज ही सेव, वो किसके लिए पैसा बचाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब करते हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें दिल नहीं है। पद्मा, बट आई डोंट से इट ऑफ यू, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा। माँ, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, कि मैं किसी भी अर्थ में उनसे अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड, कि मेरी जो पहचान है उनसे ही है और मैं ऐसा तुम्हें सहमति देती हूँ। नाउ क्या होता है, इंटर पद्माज फादर। अब क्या होता है, पद्मा के पिताजी जो हैं वो आ जाते हैं। फादर, व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, पद्माज मदर। फादर पूछते हैं ये क्या, पद्मा की माँ से पूछते हैं कि ये क्या है, किस बॉन्ड के विषय में बात हो रही है भाई। माँ, हियर इज़ योर फादर, लो तुम्हारे पिताजी आ गए। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो,
पूछो उनसे जो तुम्हें पूछना है, जो भी पूछना चाहती हो। फादर, व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या हुआ मेरी बच्ची। माँ, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, कि माँ कहती है कि तुम भली भांति जानती हो बच्ची कि तुम्हारी जब शादी होगी। पद्मा, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, क्या एक औरत का जो पहचान है क्या वो शादी पर ही निर्भर है। माँ, व्हाट इज़ ए वुमेन विदाउट ए हस्बैंड, कि एक औरत जो है वो बिना हस्बैंड के क्या है, कुछ नहीं। माँ, व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, पद्मा कहती है कि अगर ऐसा हो कि कोई शादी ही नहीं करे तो। माँ, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, कि क्यों तुम इस तरह का बेकार का क्वेश्चन हमेशा करते रहती हो। पद्मा, व्हाट अबाउट अ मैन हुज हस्बैंड इज डेड। माँ, लाइफ इज़ हेल फॉर हर, कहती है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है। माँ कहती है तब उसका लाइफ जो है वो नर्क हो जाता है। पद्मा, दैट्स इनजस्टिस, ये जो है अन्याय है। माँ, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुमको न्याय और अन्याय के विषय में यहाँ पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। पद्मा, वाई, क्यों। माँ, ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, कि यहाँ पर औरतों को क्वेश्चन पूछने की कोई आज़ादी नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है। माँ, पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब उसका क्या अधिकार है। फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, अब पिताजी कहते हैं कि उन दोनों के बीच के बहस के बीच में पिताजी कहते हैं कि ये जो अधिकार है वो सबके लिए बराबर है। पद्मा, व्हाई इज़ ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस, क्यों घर जो है वो ऐसा लगता है कि ये बार्गेनिंग का जगह है, इस ऐसे जगह में नहीं रहना चाहिए। फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दिस क्वेश्चंस वेर एवर यू गो, कि जब इस तरह का क्वेश्चन तुम जहाँ भी जाओगी जैसा भी करोगी तुम्हें यही जवाब मिलेगा। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन एक औरत की जो पहचान है वो पहचान है किस तरह का, ये ह्यूमन जो रेस है उस तरह का ये पहचान है। ए सोसाइटी सेंस वुमेन, ओके, कि समाज जो है वो औरत के बिना जो है वो कुछ भी नहीं है और उसके बिना वो नहीं है। फादर, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, इसीलिए कहा गया है, इसलिए कहते हैं कि मैरिज जो है वो पहचान देता है। फादर, सो इफ़ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी, कि अगर एक और लड़की जो है वो शादी नहीं करे तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं है। वाई इज़ इट दैट एन अनमैरिड मैन इज़ वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए सेंट, तब क्यों एक अनमैरिड जो औरत होती है, लड़की होती है, वो क्यों कहलाई जाती है एक संत के रूप में। वाइल एन अनमैरिड वुमेन इज़ कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, जब एक जो अनमैरिड वुमेन है वो इस तरह से देखी जाती है अनैतिक, और उसको समझा जाता है कि वांटन, यानी कि किसी के इच्छा के अधीन होना। ओके, तो दिस इज़ द चैप्टर। इन दिस चैप्टर Arjun Dev Charan explains, he has explained the normal question of a girl, that what is the position of a girl, of a woman in this society. Okay friends, this is very short and very very interesting chapter, and I hope you will understand and read this chapter thoroughly. ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूँगी कि अब वीडियो बनाती रहूँगी मैं। थैंक्स।